आप थोड़ा आगे आगे जाओ, दूसरे लाइन मारो उसे, उसे ना लाइन में क्या वजह और जितने भी बाकी यहाँ पर असातिज़ा इकराम सभी मेरे लिए काबिल एहताए हुए उनके वालिदैन हैं या उनके बहन भाई हैं। ये कैंप जो था जोनल एजुकेशन ऑफिसर साथरा मैडम शाहीन साहिबा की तरफ से यहाँ पे रखा गया था, जिसमें माजूर बच्चों को नोटबुक, बुक्स और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी वो यहाँ पे मुहैया करवाएंगी। और ऐसे ही अगर अवेयरनेस कैंप लगते रहेंगे तो इन बच्चों को जो है वो काफ़ी सहूलियात जो मिलेंगी और पेरेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी जो हैं वो जो ज़िंदगी के लम्हात को जो आपने गुजार रखे हैं, जिसमें वो अपने आप को बेबस समझते हैं कि हमारे सर पे ये बच्चे जो हैं माजूर हमारे सर पे पड़े हुए हैं। जो एक आम बच्चे को जो सहूलियात मैसर की जाती हैं, वैसी ही सहूलियात जो हैं वो एक माजूर बच्चे को भी दी जाएंगी। और मेरी पेरेंट्स से आपके हवाले से गुजारिश रहेगी कि वो जो इस तरह के बच्चे अपने घरों में हैं उनको सामने लाएँ, वो स्कूल में उनकी एडमिशन करवाएँ ताकि वो भी तालीम से आरास्ता हों और वो भी किसी से कम नहीं हैं। इसी गाँव के मैंने पहले भी जिक्र किया कि मनीर साहब जो थे यहाँ पर वो माजूर थे और वो असिस्टेंट कमीशन केस ऑफिसर बने। तो मैं पेरेंट्स से यही गुजारिश करूँगा आपके हवाले से, आपके माध्यम से, कि अपने जो इस तरह के माजूर बच्चों को सामने लाएँ और उनको तालीम से आरास्ता करवाएँ ताकि वो भी जो है आगे बढ़ें। और कोई भी बच्चा जो है वो कम नहीं है, उनके जो आम बच्चा है उससे जो वो माजूर बच्चा है उसके अंदर टैलेंट ज़्यादा है इनसे। तो मैं गुज़ारिश यही करूँगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराएँ। जितनी भी ज़रूरियात है गवर्नमेंट सारी की सारी ज़रूरियात जो है वो बच्चों की पूरी कर रही है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि पेरेंट्स के ऊपर किसी किस्म का बोझ हो। आगे स्कूल में किताबें मुहैया करवाई जाती हैं, स्कॉलरशिप दिया जाता है, नोट, यूनिफॉर्म दी जाती है। तो इस तरीके से अपने बच्चों को सामने लाएँ और तालीम से रास्ता करवाएँ। हाँ, इसमें बहुत एक पॉइंट और यहाँ पे किया मैम ने कि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी पेंशन जो है अभी नहीं लगी है। तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक, कुछ बच्चे जिनका यूडीआईडी कार्ड अभी मेडिकल सर्टिफिकेट जो वो नहीं बनी है। तो इस हवाले से मैंने मैम से बात भी की है और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये मसला जो है वो उठाऊँगा। और इसमें हम सीएमओ साहब से बात करके यहाँ पर एक स्पेशल कैंप करवाएँगे और जिसमें बच्चों का जो है यहाँ ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से समग्र शिक्षा के अंडर, यहाँ पे एमएस कलानी में जोन 17 का था। सिर्फ ये एक पेरेंट को अवेयर किया गया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कि जो बच्चा CWSN जिसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कहते हैं, वो पेरेंट जो है उसको लेके ऐसा ना समझे कि वो बच्चा पढ़ नहीं सकता या उसको कोई अपनी तरफ से कोई पेरेंट को अफेयर करना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो नॉर्मल बच्चे के लिए भी इतनी सारी स्कीम्स दे रही है। तो सिर्फ उसके लिए हमने पेरेंट को बुलाया था कि उसको अवेयर किया जाए, बच्चे को आगे लाएँ। स्कार्ट लॉन्सेस, एड्स एंड अप्लाइंसेस और ऑपरेशन जो हो रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, पेंशन की जितनी भी हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहसील मंडी के जो उनको भी बुलाया गया था यहाँ पे। बच्चों की जो सर्टिफिकेट है उन्होंने भी इनको बच्चों को यकीन दिलाई कि जिनकी सर्टिफिकेट नहीं है, जिनकी पेंशन नहीं है, दोबारा से एक कैंप लगाएंगे और उनको सर्टिफिकेट भी और जो पेंशन है उसके रिलेटेड भी जितनी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन करेंगे। चैलेंज क्या है, उनको सोल्यूशन कैसे करना है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो उस माजूर बच्चे के पेरेंट के साथ खड़ी है। ये कहना है सर ऐसा नहीं है, आज ये यहाँ पे कोई देना नहीं था, गवर्नमेंट ने बुलाया बच्चों को अपनी तरफ से हौसला से, ये अवेयरनेस कैंप था। और इसके लिए जो भी है वो आजकल हमने कुछ नहीं करना होता है, यहाँ से वो डीबीटी जो होता है, जो बच्चा उसके एलिजिबल होता है वो सीधा बच्चे के अकाउंट में जाता है। वो बाई हैंड कैश नहीं देते। यहाँ जो खाने पीने की आइटम थी रोज़े के हिसाब से और बच्चों को जो दिया गया यहाँ पे वो सिर्फ खाने पीने की आइटम दी गई। बाकी जो होता है वो जो बच्चा एलिजिबल होता है जब वहाँ पे पोर्टल पे चढ़ता है तो वहाँ से ही वो उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से उसके अकाउंट में ही डाला जाता है। तो सर सरकार कर रही है, आज वो भी इस पे जो है टीचर्स को अवेयर किया जा रहा है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और बच्चे को जो है स्कूल लाने के लिए स्कार्ट लॉन्स, एड्स एंड अप्लाइंसेस जो है वो सब, हम तो हर साल गवर्नमेंट जो है वो एक सर्वे करवाती है। सर्वे के बाद एक असेसमेंट कैंप होता है, उसके अंदर जो एड्स एंड अप्लाइंसेस हैं वो बच्चा उसके अंदर मेजरमेंट होती है, फिर वो बाई नेम बच्चे का सामान आता है। उसके बाद उसको फिर इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगा के गवर्नमेंट अपना सारा खर्चा करके बच्चे को बुलाती है, उसको किराया भी देती है और सारी चीज़ें देती है। हाँ, कभी ये होता है कि ऑन स्पॉट हमारे ऑफिसर यहाँ पे नहीं होते हैं, जैसे आज अगर हमारे कोई सीईओ सर या कोई यहाँ नहीं होते तो इनवाइस नहीं बनी होती है तो वो बाद में बच्चे के अकाउंट में डाल दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, 100 में से कोई एक केस अगर रह जाए तो ऐसा होता नहीं है। गवर्नमेंट जो के पेरेंट्स से यही कह रही हूँ कि डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट ने ये वहाँ पे भी कहा और ये कह रही हूँ कि पहले शायद एक डिपार्टमेंट था, आज उनके साथ हर डिपार्टमेंट जो है खड़ा है, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे समग्र शिक्षा हो, चाहे मेडिकल का हेल्थ एंड मेडिकल हो, सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो हर तरह से वो खुद जाके बच्चे को घर से उठा रहे हैं और पेंशन के लिए हर चीज़ के लिए बुला के दे रहे हैं। सिर्फ हम पेरेंट को यही कह रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन में रहें, आप जो फ़ोन नंबर अपना बंद नहीं करें और बच्चे को आगे लाएँ, जो बच्चा एजुकेबल है।